Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. This series on modern history. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक्सट्रीमिस्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने उनके लीडर्स को जाना, उनकी आइडियोलॉजी को जाना और उनका कंट्रीब्यूशन हमने देखा। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को क्यों पार्टीशन, उसको क्यों डिवाइड करना चाहते थे ब्रिटिश? उसका मेन रीज़न ये है कि बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी उसका नर्व सेंटर था बंगाल। वहाँ से बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स आए हैं, जैसे बिपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्त, अरबिंदो घोष, शिशिर कुमार घोष। ऐसे लीडर वहाँ से उठे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो इसीलिए अब ब्रिटिश चाहते थे कि हम बंगाल को डिवाइड कर सके ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, ताकि ये जो मूवमेंट यहाँ से उठ रही है ये कम हो जाए, ये इसकी स्पीड कम हो जाए और हम अपने मकसदों में कामयाब हो जाए। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, द डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल हैड बीन मेड पब्लिक इन दिसंबर 1903। लोगों को पता चला दिसंबर 1903 में कि बंगाल का पार्टीशन होने वाला है। आइडिया ऑफ पार्टीशन क्या था? बंगाल को वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न बंगाल में डिवाइड किया जाएगा। वेस्टर्न बंगाल के साथ कौन कौन रहेगा? बिहार प्लस उड़ीसा, और इसकी कैपिटल क्या रहेगी? कलकत्ता, जो कि इस टाइम अकेला बंगाल था जब डिवाइड नहीं हुआ था। वहां पे कैपिटल प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल जो थी उसकी कैपिटल क्या थी? कलकत्ता। तो वो अब डिवाइड होने के बाद किसकी कैपिटल बनाई जाएगी? वेस्टर्न बंगाल की, जिसके साथ बिहार प्लस उड़ीसा भी रहेगा। और दूसरा पार्ट कौन रहेगा? ईस्टर्न बंगाल, और इसके साथ आसाम रहेगा। इसकी कैपिटल बनाई जाएगी ढाका, यानी कि इसके साथ है प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश। प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश। मैप पे देखते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। यह है पूरा का पूरा बंगाल। अंग्रेजों ने एक्सक्यूज दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है पूरे बंगाल को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम? 78 मिलियन। 78 मिलियन। एक्सक्यूज ये दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे। ये भी बोला गया है कि आसाम की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी इससे, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे अंडर आएगा। ये टू सम एक्सटेंट ठीक था, लेकिन एक्चुअली इनका मकसद क्या था? कि लोगों को डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। रिलीजन्स कौन थे? मुस्लिम्स एंड हिंदूज। मुस्लिम्स एंड हिंदूज, इनके बीच पहले भी दंगे हुए थे। हिंदू मुस्लिम पहले से हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने अब ये सोचा कि हम अब लोगों को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन कौन सी थी? बंगाली बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी, और उड़ीसा भी यहाँ पे है तो उड़िया भी बोली जाती थी। अब देखिए जब डिवाइड होगा तो क्या होगा। ये जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है। टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पे 31 मिलियन और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है 18 मिलियन यहाँ पे। तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स बना दिया। इनको ये भी बोला गया है कि पहले आप यहाँ पे रूल कर रहे थे अंडर मुगल्स, आप ही बादशाह हुआ करते थे। जब आपको एक अलग मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया दिया जाएगा तो आपको वो किंगडमशिप या वो आप रूल फिर से कर पाओगे जब आपके पास एक एरिया होगा जहां पे आप लोगों की मेजॉरिटी होगी। तो ये मुसलमानों को बोला गया। हिंदू यहाँ पे है ईस्ट वेस्टर्न बंगाल में। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है 54 मिलियन और इसमें से 42 मिलियन हिंदूज है। 42 मिलियन हिंदूज है। ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब देखिए वेस्टर्न बंगाल में क्या होगा। वेस्टर्न बंगाल में बंगाली प्लस हिंदी बोलने वाले बन गए 37 मिलियन, और सॉरी हिंदी एंड ओरिया बोलने वाले बन गए 37 मिलियन, और बंगाली बोलने वाले सिर्फ रह गए 17 मिलियन। दैट मीन्स बंगाली खुद बंगाल में क्या बन गए? माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये थी एक्चुअल प्लान क्या था किनका? अंग्रेजों का, कि किस तरह से हम बंगाल को डिवाइड करके जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसको कैसे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये था इनके पीछे का आइडिया।
अब हम देखेंगे लोग इससे खुश नहीं हुए थे। जो एंटी पार्टीशन कैंपेन हुई उसमें क्या क्या हुआ। पहले अंडर मॉडरेट्स हम देखेंगे, जो मॉडरेट आइडियोलॉजी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से लीडर थे, तो एंटी पार्टीशन को उन्होंने कैसे अपोज किया। तो लीडरशिप किसके पास रह गई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा एंड पृथ्वी चंद्रा रे। इन्होंने बोला कि हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे, पिटिशन, पब्लिक मीटिंग, मेमोरेंडा एंड प्रोपागेंडा थ्रू पैम्फलेट्स एंड न्यूज़पेपर्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे प्रेशर रहेगा और वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करेंगे, वो ये इसको पार्टीशन नहीं करेंगे। पैम्फलेट न्यूज़पेपर्स कौन उस टाइम प्रोमिनेंट थे जिन पे जो इन्होंने यूज किए, हिताब्दी एंड संजीवनी एंड बंगाली। ये मैंने जो सोर्सेज है उसमें ये लेक्चर है कि किस कौन सा न्यूज़पेपर किसने लिखा है। संजीवनी बंगाली किससे रिलेटेड है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से, और हिताब्दी किससे रिलेटेड है, विजेंद्रनाथ टैगोर से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पूछे जा सकते हैं। के मित्रा ने, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। के मित्रा पहला इंसान है जो बाइकॉट वर्ड यूज करता है संजीवनी मैगजीन में। संजीवनी मैगजीन में बाइकॉट वर्ड, ये हम आगे भी देखेंगे। अब गवर्नमेंट अनाउंस करता है कि हम बंगाल को पार्टीशन करने जा रहे हैं। ये कब बोला गया, जुलाई 1905 में। पहले 1903 में लोगों को पता चल गया। अब सरकार ने यह फैसला किया कि 1905 को बोला कि हम बंगाल को पार्टीशन करने जा रहे हैं, यानी कि इस पार्टीशन कैसे किया जाएगा, कौन सा एरिया कहां पे रहेगा, इसके बारे में अब आगे काम होगा। जुलाई 1905 को ये बोला गया, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। अब कांग्रेस लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, काम करेंगे। तो इसके खिलाफ क्या हो गया, जब ये सुना लोगों ने कि बंगाल को पार्टीशन होने वाला है, तो लोगों ने क्या किया, 7 अगस्त 1905 को एक मीटिंग हो गई जहां पे बाइकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया। ये मीटिंग कहां पे हुई, कलकत्ता टाउन हॉल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाइकॉट रेजोल्यूशन किस मीटिंग में, वो मीटिंग कहां पे हुई, वो हो गई कलकत्ता टाउन हॉल में, जहां पे बाइकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया। कब, अगस्त 7, 1905। बाइकॉट वर्ड पहले यूज किसने किया, के मित्रा ने संजीवनी मैगजीन में। इस बाइकॉट रेजोल्यूशन में क्या बोला गया कि हम स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे। ये स्वदेशी मूवमेंट किसके खिलाफ होगी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। और बोला गया कि जो मैनचेस्टर क्लॉथ है, जो अंग्रेज मैनचेस्टर एक एरिया है कहां पे, ब्रिटिश में या इंग्लैंड में, और बोला गया वहां से जो कपड़ा आता है उसको बाइकॉट करेंगे, और लिवरपूल साल्ट भी वहां से जो आता है वो भी बाइकॉट करेंगे। यानी कि बाइकॉट, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट की गई 7 अगस्त 1905 को। ये किसके खिलाफ थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। अक्टूबर 16, 1905 को पार्टीशन फॉर्मली केम इनटू फोर्स, यानी कि असली अब बंगाल को पार्टीशन किया गया। कब, 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन को मातम का दिन मना गया पूरे बंगाल में। लोग सड़कों पे आ गए, एक दूसरे को राखी बांधने लगे, लोग गंगा में नहाने लगे। वंदे मातरम हर कोई गाने लगा, वंदे मातरम। ये बन गया थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट। थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट किस मूवमेंट का, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। वो हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। यही चल रही है, ये किस तरह से हम बाइकॉट करेंगे। ये किसके खिलाफ चल रही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। अमर सोनार बंगला, द नेशनल एंथम ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसी दौरान जो अमर सोनार बंगला है वो किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये बन गया फिर प्रेजेंट डे बांग्लादेश जो है उसका नेशनल एंथम अमर सोनार बंगला ही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने पब्लिक गैदरिंग्स को एड्रेस किया, और दिनों में 1-2 दिन में 50,000 जमा हो गए मूवमेंट के लिए, स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट के लिए। इसी तरह लोग ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होने लगे, और ये मूवमेंट कहां तक पहुंच गई, दूसरे पार्ट्स ऑफ कंट्री में पहुंचने लगी। पुणे और बम्बई पहुंच गई जहां पे लीडर था बाल गंगाधर तिलक। पंजाब पहुंच गई जहां पे लीडर था लाला लाजपत राय, जो हमने डिस्कस किया है, और अजीत सिंह भी वहां पे थे। दिल्ली पहुंच गई, वहां पे लीडर था सईद हैदर रजा। मद्रास पहुंच गई, वहां पे लीडर था चिदम्बरम पिल्लाई। तो आईएनसी ने क्या स्टैंड लिया पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। आईएनसी का सेशन 1 हो गया 1905 में बनारस में।
प्रेसिडेंट कौन था? जी के गोखले। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो आईएनसी का सेशन जो 1905 में हुआ उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? जी के गोखले। तो इन्होंने क्या किया? आईएनसी ने क्या स्टैंड लिया? बायकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया गया, बायकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया गया। इसी तरह जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था इसको अपोज किया गया और रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन जो था वाइसरॉय, तो 1905 में वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी उनको अपोज किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज किया गया, बायकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया गया। बोला गया कि आप बायकॉट कर सकते हो, इनका क्लॉथ यूज मत करो, स्वदेशी इसलिए बोला गया, यानी कि हम अपना सब कुछ यूज करेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? अगले लेक्चर में जब आगे बढ़ेगी स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने लगेगी। मॉडरेट्स कुछ बात बोलेंगे स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट से रिलेटेड, एक्सट्रीमिस्ट्स कुछ बात बोलेंगे स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट से रिलेटेड, और उसी बात पे फिर सूरत स्प्लिट 1907 जो हमने इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस पढ़े हैं उसमें डिस्कस किया है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से सूरत स्प्लिट हो जाता है बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ या अपोजिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। थैंक यू वेरी मच।